हेलो एवरीवन, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। आयोग के द्वारा फरवरी में 2025 का प्रीलिम्स होगा, जिसके चलते मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए लाई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पहली बार एमपीपीएससी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80+ जा रहा है, तो इसी स्कोर को देखकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट करते चलें। यही सब मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला पॉइंट हमारा है कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे कि अगर आपको एमपीपीएससी 2025 का एग्जाम देना है तो उसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करें। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम उसको पढ़े कैसे, क्या हमें शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिलेबस जरूर होना चाहिए। एमपीपीएससी का क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या बताया गया है, कौन सी यूनिट्स हमारे एग्जाम में पूछी जानी है, कौन सी यूनिट्स कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम बन रहे हैं, वो सब आपको देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं सिलेबस, तो सिलेबस में आपके कितनी 10 यूनिट दी गई हैं। 10 यूनिट में अगर आप देखोगे तो सबसे इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी से 8 पूछे जाते हैं, किसी से 10 पूछे जाते हैं। एमपी सबसे बड़ा पोर्शन होता है हमारा एमपी का। एमपी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हर बार जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो हमारा एमपी होता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस करें एमपी पर, क्योंकि एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर में बहुत ही अच्छा स्कोर करवाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एमपी। और आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको यह जानकारी होगी कि हमारे कौन से टॉपिक आने हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, किसको हमें स्किप करना है और किस सब्जेक्ट को हमें साथ में लेकर चलना है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमारा ये होना चाहिए कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे रहे हो। आप देख रहे हो कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। अगर हम स्कोर की बात करें तो स्कोर भी बहुत हाई जा रहा है, कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। 80 अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपना 80+ स्कोर मान के चलिए। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि कंपटीशन के हिसाब से आपको 80+ स्कोर लेकर चलना ही है। तो इसके लिए आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को हमें कम पढ़ना है, कितने टाइम हमें एमपी को देना है। जैसे कि एमपी, मैं आपको बता रही हूँ कि एमपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि अगर आप एमपी को 2 घंटे देते हैं तो आपकी एमपी बहुत अच्छी हो सकती है। एमपी को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाइए। वहीं फिर अगर आप 1 आवर लूसेंट को भी देते हैं, 2 आवर अगर आप एमपी को दे रहे हैं तो 2 आवर ही आप लूसेंट को दीजिए, क्योंकि लूसेंट से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर आपके लूसेंट से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी इंडियन ज्योग्राफी ऐड हुई है, तो अगर आप चाहें तो लूसेंट से पूरी इंडियन ज्योग्राफी को आप पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर होंगे। तीसरा देखते हैं प्री प्लस मेंस। अगर आप दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप प्री की भी तैयारी कर रहे हैं और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बोलूँगी कि फिर आप मेंस पर फोकस करें, क्योंकि जो आपका मेंस में दिया गया है वही हमारे प्री में पूछा जाता है। तो अगर आप मेंस को लेकर साथ में चल रहे हैं तो फिर आपको मेंस को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, प्री को भी देना चाहिए, क्योंकि प्री से फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। मेंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस डिटेल में पूछे जाते हैं। अगर आप मेंस को प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्री निकल ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट सीरीज का महत्व क्या है। टेस्ट सीरीज भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो टेस्ट सीरीज एक ऐसा माध्यम होता है जहां से हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं, कैसे पूछे जाने हैं, क्या क्वेश्चंस हमारा बन सकता है। और टेस्ट सीरीज को अगर आप लगाते हैं तो उससे हमारे मतलब टेस्ट सीरीज को आप लगा रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, किस यूनिट्स में हम अपना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, या कौन सी यूनिट्स हमारी कमज़ोर है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो सब टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चल जाता है। क्योंकि इसका पेपर भी ऑफलाइन होता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरीके की OMR शीट आपको मिलती है, OMR शीट में अगर आप इस तरीके का कोई भी टिक करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाता है। सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूरा गोला फिल करना पड़ता है, जो आपका सर्कल होता है उसको कंप्लीट फिल करना होता है, वही आपका सही माना जाएगा, वरना आपका पूरा ही क्वेश्चंस गलत माना जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी के क्वेश्चंस हो गए हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। जैसे कि 2020, 2021, 2022, 2023 इन सब के क्वेश्चंस पेपर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। जो क्वेश्चंस आपका इस बार पूछा गया है ज़रूरी नहीं कि वो आगे ना पूछा जाए, आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लगाना। 20 ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल ऐसे रेयर होते हैं कि उनसे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। जैसे कि एक जनसंख्या वाला टॉपिक है, जनसंख्या को आप किसी भी एग्जाम में देखो, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनसंख्या, लेकिन वही आप एमपीपीएससी में देखोगे तो हर बार क्वेश्चंस पूछा गया है। एमपीसी क्वेश्चंस जैसे कि
जनसंख्या से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशंस अगर आप देखते हैं इंडियन पॉलिटी में तो वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमपी की नदियाँ जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। तो ये ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो भी आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेबस को देखकर सारे टॉपिक कवर करना। अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ज़रूरी होना है कि आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। उसी को देखकर आपको सारे टॉपिक कवर करना है कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, किसको हमें ज़्यादा वैल्यू देनी है, किसको हमें नहीं पढ़ना, मतलब किसी को हमें कम पढ़ना है, जो सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पे हमें कितना टाइम देना है, सभी आपको मैनेज करना चाहिए। आसान प्रश्न है उनको गलत नहीं करना है। अगर आप देखते हैं कि एमपीपीएससी में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, फिर भी हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो पिछली 2022 में या 2023 में शायद पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले सीएम पूछे गए थे, जो अपने आप में एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। किसके चलते? कन्फ्यूजन के चलते। तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं लाना है दिमाग में जिससे हमारे बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस भी कैसे हो जाए, गलत हो जाए। तो ये सब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्या होता है कि एक क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हो तो समझिए आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो रहे हो। हर हफ्ते अपने स्कोर को बढ़ाना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रूरी होना चाहिए कि आपने पढ़ाई क्या की है। जैसे कि आपने 1 वीक पढ़ाई की है तो 1 वीक में आपको ये पता होना चाहिए हमने क्या क्या पढ़ा। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हो तो उसका एक दिन ऐसा निकालो जिसमें आप पूरा रिवीजन कर सको, जिससे आपको ये पता हो कि मैंने 5 दिन में ये पढ़ा है और मुझे एक दिन इन्हीं सबका पूरा रिवीजन करना है। जिससे क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि मैंने ये पढ़ाई करी है और आपका माइंड सेट रहेगा कि हाँ मेरा इस चीज़ से क्वेश्चन, मेरा इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और अगर आप रिवीजन करोगे तो कहीं अगर आप भूल भी रहे होगे इन टॉपिक में जो 5 दिन में आपने पढ़ा है, वो आपका एक दिन में रिवीजन करने से कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं उसके ऑब्जेक्टिव लगाना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, जैसे कि मान के चलिए आपने यूनिट वन आपने सारी कंप्लीट कर ली है, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप उसके ना उसका आप रिवीजन कर रहे हो ना उसके ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, तो समझिए वो आपके वेस्ट है। मतलब आप मान के चलिए कुछ दिन बाद आप वो यूनिट पूरी भूल जाओगे, बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगी कि मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं है दोबारा। इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको बार बार रिकॉल करना है, उसको बार बार देखना है। भले ही आप 10 मिनट उस टॉपिक को देखो कि नहीं मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, जैसे मैंने पढ़ा मध्य प्रदेश की नदियाँ, तो मध्य प्रदेश की नदियाँ मैंने पढ़ी है, तो उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं दूसरा टॉपिक जब स्टार्ट करूँ, जब मैं मध्य प्रदेश की नदियों को एक बार रिवाइज कर लूँ। भले ही मैं 10 मिनट में रिवाइज कर लूँ, भले ही मैं उसको 5 मिनट में जल्दी से इंपॉर्टेंट देख लूँ, लेकिन उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ का आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, आपको अपने सोर्स लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये बुक पढ़ ली, आज मैंने परीक्षा धाम से पढ़ लिया, कल मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी से पढ़ ली, कभी मैंने दूसरी बुक उठा ली, कभी मैंने कुछ पढ़ लिया। अब एमपी भी आप पढ़ रहे हो तो आप 4-4 बुक्स एमपी की लाए हो, फिर एमपी को पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बुक रखनी है, एक बुक से ही आपको सारा कंप्लीट करना है, उसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आज मैंने ये बुक ले ली, कल मैं वो बुक लेके आया, आज मैंने ये पीडीएफ से पढ़ लिया, कल मैंने उस पीडीएफ से पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है। सोर्स आपके लिमिटेड होना चाहिए। जितने सोर्स आपके लिमिटेड होंगे आपको लर्न करने में आपको सही रहेगा। मतलब कि आपकी चीज़ें याद रहेंगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और अगर आपका स्कोर भी अच्छा जाएगा, क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो। एक बुक को आप बार बार पढ़ रहे हो तो समझिए आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद करूंगी कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।